फाइनली डेयरडेविल इज बैक। सच में पिछले एपिसोड ने जितना बुरा फील कराया था ना, वो सारी कमी इस एपिसोड ने दूर कर दी। एपिसोड 6 फिर से वापस इस शो में जान डाल देता है। इस एपिसोड में काफी सारी डेवलपमेंट्स होती है जो इस सीरीज के मिस्ट्री विलन म्यूज से लेके फिस्क के नेक्स्ट स्टेप्स और उसकी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, और क्या मैट को अभी भी सिर्फ एक लॉयर के तौर पे क्राइम हैंडल करना चाहिए या फिर अपने रियल अवतार में वापस आना चाहिए, जैसे इन सब टॉपिक्स को कवर करता है। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मैट के घर पर प्रार्थना करने से, चर्च में नहीं, जो थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन मैट की गर्लफ्रेंड हेदर इस बात को इग्नोर करते हुए मैट के बैंक में होस्टेज वाले इंसिडेंट पर फोकस करती है। हेदर विजिलेंटीज के बारे में रिसर्च कर रही है और वो किसी विजिलेंटी से इंटरव्यू करना चाहती है। वो मैट को कहती है कि वो शायद डेयरडेविल या पनिशर से शुरू करे, जो काफी इंटरेस्टिंग थॉट लगता है। दूसरी तरफ लूका को अपने ऑफिस में देखकर फिस्क काफी नाराज होता है। फिस्क को ये पसंद नहीं आता और बदले में फिस्क उसे पैसे लौटाने को कहता है जो वो विक्टर और फिस्क से बोरो करता है। इसी बीच फिस्क को एक सैनिटेशन वर्कर से पता चलता है कि सिटी में जो म्यूरल्स मतलब ग्राफिटीज दिख रही हैं वो ह्यूमन ब्लड से बनाई जा रही है। फिस्क समझ जाता है कि ये म्यूज का काम है जो अपने आर्ट से विजिलेंटी जस्टिस को हाईलाइट कर रहा है और किंगपिन की ड्यूअल पर्सनैलिटीज को दिखा रहा है। एक फंडरेजर के दौरान फिस्क को बड़े बड़े लोग उसकी करंट प्लान्स को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिस्क सिर्फ मुस्कुराकर ये सब बर्दाश्त करता है। ये सब देखकर लगता है कि फिस्क कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद मैट के ऑफिस में एंजेला आती है जो हेक्टर की मौत का राज खोलती है। वो मैट को कहती है कि हेक्टर किडनैपिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे उस जगह का लोकेशन पता है जहाँ पे ये सब किडनैपिंग्स हुई है। एंजेला चाहती है कि कोई हेक्टर की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे। मैट उसे इस सब से दूर रहने को कहता है, लेकिन एंजेला उसकी मोरालिटी पर सवाल उठाकर वहां से निकल जाती है। अब रात को चेरी मैट के ऑफिस में आता है और बताता है कि म्यूज एक सीरियल किलर है जिसने अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। वो बताता है कि म्यूज अपने विक्टिम्स के खून से ग्राफिटीज बनाता है जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। चेरी मैट को इस सब से इन्वॉल्व होने से रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच म्यूज 2 और लोगों को मारकर उनकी ग्राफिटी बनाता है। फिस्क ये सब अपने फेवर में करने का प्लान बनाता है। वो एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है जिसमें ज्यादातर करप्ट कॉप्स हैं, जिनके पास नॉर्मल कॉप्स से ज्यादा पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं। फिस्क इस टास्क फोर्स का लीडर ऑफिसर पॉवेल को बनाता है। एंजेला अपनी जान जोखिम में डालकर खुद म्यूज की इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है। जब मैट को ये पता चलता है तो वो डेयरडेविल का सूट पहनकर निकल जाता है। म्यूज एंजेला को अपनी लेयर में ले जाता है और उसका खून निकालने लग जाता है, लेकिन तभी मैट वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है जिसमें मैट म्यूज को ओवरपावर करता है। इसी बीच फिस्क अपने केज में एडम को फेस करता है जो फिस्क पे हमला करता है। दोनों ही फाइट्स पैरेलली होती है जहां डेयरडेविल और फिस्क दोनों अपने ओपोनेंट्स को हराते हैं। म्यूज फिर भी बच निकलता है और मैट एंजेला को बचा लेता है। तो ओवरऑल इस एपिसोड ने स्टोरी को आगे बढ़ाया है जो पिछले एपिसोड में मिसिंग था। स्टिल इस एपिसोड में भी कुछ चीजें पुअरली दिखाई गई है, लाइक डेयरडेविल का रूफटॉप जंपिंग सीन जिसका CGI काफी पुअर था, लेकिन हाँ एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा इंटेंस था। और फाइनली डेयरडेविल का कमबैक देखकर एक्साइटमेंट वापस आ गई है। ये एपिसोड कैसा लगा अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना और क्रिटिक बे को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।